हेलो दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है और इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखें और आपको वो सरप्राइज पता चलेगा। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं हम आज अपने टॉपिक महासागर से। महासागर पृथ्वी के लगभग 71% भाग में फैले हुए हैं और ये 2/3 भाग को कवर करते हैं। महासागर का क्षेत्रफल 367 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि अगर देखें तो मंगल ग्रह के क्षेत्रफल से 2 गुना और चांद के क्षेत्रफल से 9 गुना है। अगर महासागर की बात करें तो जल तो बहुत है, लेकिन उसमें 98% जो है वो सागरों में है और जो हम नॉर्मल जीवन में यूज करते हैं वो सिर्फ 2% यूज करते हैं, जो हमें नदियों, झीलों, भूगर्भ, मिट्टी से प्राप्त होता है। जल की इतनी अधिकता के कारण ही पृथ्वी को हम जलग्रह कहते हैं और इतने बड़े जलराशि को 2-3 भाग को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। इसके नाम है, पहला महासागर है प्रशांत महासागर, जो कि उत्तर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर और एशिया और अफ्रीका के पूर्वी तट पर फैला हुआ है। ये महासागरों का 1/3 भाग कवर करता है और ये गहराई की दृष्टि से सबसे अधिक है। सेकंड है हमारा अटलांटिक महासागर, जो कि एक एस आकृति को धारण करता है। यह उत्तर दक्षिण अमेरिका के पूर्व में तथा यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। हिंद महासागर अफ्रीका और एशिया के दक्षिण में स्थित यह सागर भारत प्रायद्वीप को तीनों ओर से कवर करता है। आर्कटिक महासागर यह सबसे छोटा महासागर है। उत्तरी ध्रुव में स्थित यह महासागर ताजे पानी की दृष्टि से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर की अधिकता के कारण यहाँ का खारापन कम हो गया है। अंटार्कटिक महासागर यह दक्षिण ध्रुव में स्थित महासागर है और यहाँ पे भी ग्लेशियर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। महासागर सिर्फ बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैले हैं, इसकी एक ही विशेषता खाली ये नहीं है, इसके साथ साथ ये हमें जलवायु को संयमित रखने में, भोजन ऑक्सीजन प्रदान करने में और जैव विविधता के एक बहुत बड़े स्रोत है। हम जानते हैं कि जैव विविधता की जो मात्रा है सबसे ज्यादा महासागरों में पाई जाती है। साथ ही साथ महासागरों में खनिज की भी बहुतायता पाई जाती है। महासागर का वह विशाल भाग जो 3 ओर से भूखंड से घिरा हो उसे हम सागर कहते हैं। सागर महासागर में ही जब 3 ओर से भूखंड या कोई द्वीप सागर को घेर लेता है तो उसे हम सागर कहते हैं। उसी में पहला सागर है हमारा दक्षिण चीन सागर, जो कि हमारा एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। यह प्रशांत महासागर का ही भाग है, जिसका अधिकतम गहराई 5016 मीटर है और यह एशिया के कुछ देश चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और वियतनाम से घिरा हुआ है। चीन सागर को हम सब जानते हैं, इसमें चीन ने अपना आधिपत्य जताया हुआ है। दूसरा है हमारा टेरहेरियन सागर। यह सागर भूमध्य सागर का ही भाग है। यह जो सागर है ये भूमध्य सागर का ही भाग है और यह यूरोप के इटली, सिसिली और सार्डेनिया द्वीप से घिरा हुआ है। ये 2 द्वीप सार्डेनिया और इटली के हैं, बाकी कोर्सिका जो है वो हमारा फ्रांस का है। नेक्स्ट है हमारा अरल सागर। मध्य एशिया में स्थित एक झील है, जिसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। यह मध्य एशिया में स्थित ऐसी एक झील जिसका आकार बड़ा होता है और इसमें कुछ नदियां आकर मिलती हैं, जिसके कारण इसे हम सागर की संज्ञा दे देते हैं। यह हमारा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा यूक्रेन काला सागर। आपको पता है काला सागर को काला सागर क्यों कहते हैं? सर्दियों के टाइम यहाँ पे एक तूफान आता है जिसके कारण इसका रंग काला हो जाता है। तो कुछ नाविक
यहाँ पे जब आए व्यापार करने तो इन्होंने इसको काला देखा और तब से इसका नाम रख दिया काला सागर। ठीक है, काला सागर के उत्तर में यूक्रेन और रूस, पूर्व में जॉर्जिया, पश्चिम में तुर्की और दक्षिण में बुल्गारिया और रोमानिया, इन देशों से ये कवर करता है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर एक झील है, ये भी अपने बहुत बड़े आकार के कारण सागर कहलाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो कि एशिया में स्थित देश कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान से लैंडलॉर्ड है। ठीक है, ये देखिए हमने कुछ महत्वपूर्ण सागर। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तत्व इन सागर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है भूमध्य सागर, हमने बताया था आपको, और इसी का पार्ट है हमारा टेरहेरियन सागर। वह सागर जिसे महाद्वीपीय समुद्र की संज्ञा दी जाती है क्या कहते हैं? काला सागर। वह सागर जिसे महाद्वीपीय समुद्र की संज्ञा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? काला सागर। विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर ओजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है। कर्च जल डमरू मत, जल डमरू मत ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जब एक सागर को दूसरे सागर से अलग किया जाता है तो जो बीच में स्पेस होता है उसे बोलते हैं जल डमरू मत। पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विश्वती धारा को से घिरा है हमारा सारगैसो सागर। सारगैसो सागर जो है वो हमारा गल्फ स्ट्रीम, उत्तर अटलांटिक महासागर, कनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विश्व धारा रेखाओं से घिरा हुआ एक सागर है। अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है कैस्पियन सागर के किनारे। तुर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में। सारगैसे समुद्र की विशेषता क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति, एक ऐसी वनस्पति जहां पे जाने वाले बड़े बड़े जलयान समा जाते हैं, इसलिए इसे हम सारगैसो सागर बोलते हैं, जहां से मतलब कोई वापस नहीं आ सकता है। डेड सी मतलब यहाँ पे जाके आदमी वापस नहीं आता है। जलयान कहाँ चला गया, यहाँ पे एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो आज तक पता नहीं चला। लाल सागर का उदाहरण है अक्षी द्रोणी। ठीक है, लाल सागर जो है वो अक्षी द्रोणी का उदाहरण है। द्रोणी एक बहुत ही नुकीला सा भाग जो अंदर तक जाता है उसे द्रोणी बोलते हैं, और ये लाल सागर इसी का एक उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं एशिया और यूरोप के कुछ प्रमुख सागर हैं, इनका हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं। और आप ये सारे इंपॉर्टेंट सागर मैंने इनमें कवर किए हैं। पहले बात करते हैं कारा सागर, लापतेव सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर जो कि रूस के उत्तर में है और आर्कटिक महासागर का भाग है, रूस के उत्तर में ऊपर ध्रुवी वाला। ठीक है, अब प्रशांत महासागर के कुछ भाग को हम कवर करते हैं। बेरिंग सागर रूस के उत्तर पूर्व में, ओखोटस्क सागर रूस के पूर्व में, जापान सागर जापान के पश्चिम में, पीला सागर कोरिया के पश्चिम में, पूर्वी चीन सागर चीन के पूर्व में, दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में, सुलू सागर फिलीपींस द्वीप के पश्चिम में, सेलेबस सागर सेलेबस द्वीप के उत्तर में, बांदा सागर सेलेबस द्वीप के पूर्व में, फ्लो सागर सेलेबस सागर के दक्षिण में, मुलक्का सागर सेलेबस द्वीप के पूर्व में, जावा सागर जावा के उत्तर में, तिमोर सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। ये कुछ प्रशांत महासागर के इंपॉर्टेंट सागर थे। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में और अरब सागर भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में। लाल सागर ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, जो कि हिंद महासागर में ही स्थित है। टोकिन खाड़ी वियतनाम के पूर्व में चीन सागर में स्थित है, और एक छोटा सा है चिहली खाड़ी जो चीन के पूर्व में है, पीला सागर में स्थित है। ये एशिया के प्रमुख सागर थे। अब हम बात करते हैं यूरोप के प्रमुख सागर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भूमध्य सागर जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। स्वेज सागर
उत्तरी रूस आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के पूर्व में आयरिश सागर, अटलांटिक महासागर के ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर इटली के पूर्व में, आयोनियन सागर, भूमध्य सागर ग्रीस और इटली में, काला सागर यूरोप और एशिया के बीच में, अजोब सागर यूक्रेन के दक्षिण पूर्व और काला सागर में, मरमरा सागर काला सागर के दक्षिण पश्चिम में और एजियन सागर भूमध्य सागर के ग्रीस और अनातोलिया प्रायद्वीप में स्थित है। इसमें आपके मैंने सारे सागर इसमें कवर कर दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट सागर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो बस आप तैयारी हमारे साथ करते रहिए, आपकी एक सीट हम पक्की कराएंगे। अब आपको मैप में मैं डिनोट कर देती हूं कहां पे कौन सा सागर है। तो हम शुरू करते हैं अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है, लेब्राडोर सागर उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, ये पूर्व दक्षिण है और ये पूर्व है। बात करेंगे हम बाल्टिक सागर की, तो ये यूरोप के बीच में स्थित है। उत्तरी सागर यूरोप के उत्तर में। ग्रीनलैंड सागर ये ग्रीनलैंड के पास में है। और हमारा बेरेटस सागर यूरोप के उत्तर में है। कारा सागर यूरोप के उत्तर में है। ये हमने कवर की अपने अटलांटिक के सागर को। अब हम कवर करेंगे, अगर यहां पे देखें हिंद महासागर को, तो लाल सागर जो कि अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। मृत सागर इंपॉर्टेंट सागर है, ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। एड्रियाटिक सागर, काला सागर यूरोप में, कैस्पियन सागर एशिया में, हम जानते हैं 5 देशों से लैंडलॉर्ड है। अरब सागर प्रायद्वीप के पश्चिम में, भारतीय प्रायद्वीप के। जावा सागर जावा द्वीप के से घिरा हुआ है, जावा सागर। तिमोर सागर ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम उत्तर में स्थित है। अब हमारे प्रशांत महासागर के कुछ सागर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिंग सागर ये हम उत्तर में स्थित है। ओखोटस सागर ये यूरोप के रूस का क्षेत्र है। जापान सागर जापान के से घिरा हुआ क्षेत्र है। पीत सागर जो है ये चाइना से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर ये एशिया के देश कवर करते हैं इसको। फिलीपीन सागर फिलीपीन से घिरा हुआ है। अराफुरा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। तस्मान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में। ये मैंने यहाँ पे देखो, ये कैरेबियन सागर है, ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है, प्रशांत महासागर में। मैंने ये आपको मैप में भी कवर करा दिया और अब आप एक तैयार है, आपका पूरा ये चैप्टर महासागर कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छे से। अब आपके लिए मैं सरप्राइज जो है वो मैं आपको ओपन करने वाली हूँ। तो आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि अब आपकी UPSSC पेट की क्लासेस शुरू होने वाली हैं और आपको 1 महीने में बम्पर तैयारी करवाएंगी हमारी न्यू मैम शिवांगी मैम हमारे साथ जुड़ेंगी और आपको रोज 100 क्वेश्चन के शॉर्ट्स सुबह और शाम 2 वीडियो में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। बस आप पढ़िए, जोर से शोर मिलकर मचाएंगे। आप बस लगे रहिए और कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर लिखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें। UPPCS और UPSSC दोनों की तैयारी इसमें अब कराई जाएगी और आपके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे अच्छे जो पेट के एग्जाम के लिए तैयार हैं और 1 महीने में हम आपको सारी तैयारी कराएंगे आपकी। बस आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हमारा नोटिफिकेशन आए तो आपके फोन में इसकी आपको खबर हो जाए और बस आप इंतजार करिए, आपके फोन में अगली नोटिफिकेशन क्वेश्चनों की होगी। थैंक यू।